हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज से। फ्रेंड्स, बात करेंगे शिबा इनू पर, जिसकी एक अच्छी न्यूज यहां पर हमें देखने को मिल रही है और ऐसा मार्केट के अंदर कुछ सर्कुलेट कर रहा है जिसको देखकर ऐसा लगता है कि शिबा इनू का प्राइस शायद बहुत ही जल्द 0.01 तक चला जाए। $0.01 की मैं यहां पर बात कर रहा हूं और उसको लेकर जो न्यूज है एक्चुअली उसका ताल्लुक एक न्यू अपडेट के साथ है और वो अपडेट हो रही है दोस्तों शिबरियम के अंदर। इस तरह की कुछ बातें हैं वो आपको बताना यहां पर मैं बड़ा जरूरी समझता हूं। उसके अलावा क्रिप्टो मार्केट की कुछ न्यूज है वो भी आपके साथ इसी वीडियो के अंदर मैं शेयर करने वाला हूं। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप वीडियो को देखना कंटिन्यू करेंगे, लाइक जरूर कर देंगे और आपने मेरा चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब भैया नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आप अपनी स्क्रीन पर दोस्तों सबसे पहले तो ये देख लें कि शिबा इनू शिप प्राइस टू स्काई रॉकेट एज शिबरियम बर्न बिगिंस। तो जैसे ही ये यहां पर बर्न्स बिगिन होने वाले हैं तो शिबा इनू का प्राइस जो वो स्काई रॉकेट होने वाला है। ये है एक्चुअली न्यूज। अब ये शिबरियम के अंदर ऐसा कुछ क्या होने वाला है जिससे ऐसी स्पेकुलेशंस जो वो की जा रही हैं, ऐसा कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जैसे ही ये बर्निंग शुरू होंगी, बर्निंग का तो ऑलरेडी हमें पता था, तो ऐसा कुछ क्या है न्यू जो कि शिबरियम के अंदर किया जा रहा है जहां से ये एक्सपेक्टेशंस जो वो यहां पर पैदा हो गई है, ये उम्मीद पैदा हो गई है कि शायद बहुत ही जल्द 0.01 तक शिबा इनू का प्राइस जो वो पहुंच जाए। तो यहां पर मैं आपको लेकर आता हूं, लेकिन उससे पहले एक चीज जो वो मैं आपको यहां पर बता दूं। इसका ताल्लुक दोस्तों ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट से है। इस वक्त हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर बुल रन आया हुआ है और प्राइसेस जो वो अच्छे खासे ऊपर जा रहे हैं डिफरेंट कॉइन्स के, इंक्लूडिंग बिटकॉइन, शिबा इनू, कार्डानो, सोलाना, इथेरियम, डिफरेंट कॉइन्स जो वो ऊपर जा रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह की कुछ न्यूज आती है तो भैया कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए इस तरह की न्यूज पर नजर रखना बड़ा जरूरी है। यहां पर आप देखें कि यूएस सेनेटर्स टारगेट क्रिप्टो इन बिल इन्फोर्सिंग सैंक्शंस ऑन टेररिस्ट ग्रुप्स। बात यह है कि ये कुछ सेनेटर्स हैं यूएस से जिन्होंने एक बिल पेश किया है और वो कह रहे हैं कि क्रिप्टो जो है वो बहुत ज्यादा जिस चीज में काम आ रहा है वो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की ट्रांजिशंस करना। यहां पर जो हमास ने दोस्तों इजराइल पर अटैक किया था उसको लेकर भी यहां पर ये लोग कह रहे हैं कि क्रिप्टो को बहुत ज्यादा यूज किया गया, तो इसलिए क्रिप्टो को संभालना बड़ा जरूरी है। आपकी स्क्रीन पर है, आप यहां पर देख सकते हैं हमास अटैक्स ऑन इजराइल हैज द नीड फॉर द यूएस टू काउंटर द रोल क्रिप्टो प्लेज इन फाइनेंसिंग टेररिज्म। पहली बात तो ये है कि यहां पर इन लोगों को एक जो है ना वो मेरा ख्याल है कि फियर बैठ गया या फिर ये अगेंस्ट ही है क्रिप्टो के। एक्चुअली मेरा ख्याल है, मेरा अपना, ठीक है, क्योंकि इससे पहले भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपना काम कर रही थी। अब यहां पर आप या मैं अलग अलग ओपिनियन रख सकते हैं टुवर्ड्स हमास। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमास जो वो कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो फ्रीडम फाइटर्स हैं, अपने वतन के लिए लड़ रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि नहीं, दे आर टेररिस्ट। तो यहां पर आपका और हमारा जो है वो ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है। मैं अपना ओपिनियन यहां पर आपको नहीं बता रहा, इनका ओपिनियन बता रहा हूं जो कि यहां पर ट्वीट में इन्होंने लिखा है कि हमास ने यहां पर क्रिप्टो से जो है वो हेल्प ली है और वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और उनको यहां पर हेल्प मिलती है फाइनेंसिंग के लिए, तो जितना पैसा आता है वो क्रिप्टो के जरिए इधर उधर जाता है। मैं तो ये समझता हूं कि इससे पहले भी टेररिस्ट अटैक्स जो है वो पूरी दुनिया के अंदर होते रहे। उस वक्त तो बैंक्स काम आ रहे थे। अगर बैंक्स उसमें काम आते रहे हैं थ्रू आउट द हिस्ट्री, जितनी भी हिस्ट्री रही है, तो क्रिप्टो भी वही रोल प्ले कर रहा है, कुछ नया तो है नहीं। ठीक है, आप इसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, लेकिन आप क्रिप्टो को बैन तो नहीं कर सकते ना, या क्रिप्टो को ही बैन कर देना चाहिए, या आप इस पर जो वो तलवारें लेकर उड़ जाएं कि भैया हम इसको बिल्कुल ही खत्म कर देंगे। ये होना नहीं चाहिए। लेकिन इस तरह की न्यूज़ बहुत ज़्यादा अगर स्प्रेड हो जाए या कोई ऐसा डिसीजन आ जाए तो क्रिप्टो मार्केट पर एक 200 नेगेटिव असर इसका पॉसिबली आ सकता है। इसलिए इन चीज़ों पर ध्यान जो है वो आप ज़रूर रखा करें। कभी कभार कोई बहुत बड़ी न्यूज़ अगर इस तरह की आ जाए तो आप जो है वो एक बड़े लॉस के अंदर भी जा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत नेगेटिव आने वाला है या आ चुका है, ऐसा नहीं है, लेकिन इस तरह के अगर डिसीजन आ जाए तो फिर पॉसिबिलिटी इन चीज़ों की ज़रूर रहती है। अब आप अपनी स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं कि शिबा इनू हैज सीन अ बूस्ट इन द प्राइस एज द इंटायर क्रिप्टो मार्केट हैज बिकम बेरिश इन द पास्ट वीक। तो जो लास्ट वीक था उसमें थोड़ा बेरिश मार्केट रहा था, लेकिन शिबा इनू का प्राइस अचानक से ऊपर चला गया। शिबा इनू recorded its highest network activity and new user acquisition in 4 months। तो यहां पर बहुत ज्यादा न्यू यूजर जो है वो यहां पर शिबरियम को मिले हैं और शिबा इनू के होल्डर्स बहुत ज्यादा यहां पर नए पैदा भी हुए हैं।
after the team announced that Shibarium Layer 2 will begin burning SHIB tokens with double-digit gains and the Shibarium burn on its way, Shiba Inu's price may be ready to skyrocket। बात यह है कि यहाँ पर पहले बर्निंग हो रही थी, हमने आपको न्यूज़ भी दी थी कि यहाँ पर हुआ एक्चुअली ये था कि एकदम से दोस्तों इन्होंने 8 बिलियन टोकन शिबा इनू की टीम ने बर्न किए। अभी तक ये जो बर्निंग है वो होती है मैन्युअल, बोन जो है वो यहाँ पर फीस में कटता है और वहाँ से 70% बोन का जो है वो कन्वर्ट किया जाता है शिबा इनू के अंदर और फिर शिबा इनू को जो है वो यहाँ पर बर्न किया जाता है। लेकिन टीम ने यहाँ पर रिवील किया कि फिलहाल हम इसको मैन्युअली कर रहे हैं और ये जो रिसेंटली यहाँ पर बर्निंग हुई 8 बिलियन टोकन्स की, ये आगे चलकर बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकती है। ये तो जस्ट एक एग्जांपल था कि यस ऐसा हो भी सकता है, शिबरियम अपना काम करना शुरू कर चुकी है। ये जो बात है दोस्तों एक्चुअली हुआ क्या है कि एक्चुअली मतलब ट्रस्ट बढ़ा है। जैसे ही शिबरियम यहाँ पर लॉन्च हुआ था उसके बाद से लेकर अगस्त से लेकर ये दिसंबर चल रहा है, ये 3-4 महीने जो यहाँ पर गुजरे हैं इनके अंदर शिबरियम के यहाँ से कोई भी बर्निंग नहीं हुई थी। लेकिन अभी बर्निंग हुई तो जो लोगों का ट्रस्ट है यहाँ पर बढ़ गया है और लोग सोच रहे हैं कि यस यार शिबरियम से बर्निंग पॉसिबली हो सकती है। पहली बात तो यह है। दूसरा यह है कि टीम ने अनाउंसमेंट अलग से और बिल्कुल न्यू कर दी कि ये जो मैन्युअल बर्निंग है इसको जनवरी 2024 से ही हम ऑटोमेटेड कर देंगे। मतलब शिबरियम के अंदर ऐसे कोड्स बनाए जाएंगे, सॉफ्टवेयर में अंदर ही कुछ तब्दीलियां की जाएंगी कि वहां से ऑटोमेटिक बर्निंग जो है वो शुरू हो जाएंगी और होती रहेंगी। दूसरी बात यह है कि शिबरियम की जो यूजेज है, उसका यूजर बेस है वो बढ़ रहा है, वहां पर ट्रांजैक्शंस बढ़ रही हैं, लोगों के वैलेट्स बढ़ रहे हैं। तो जितनी ये चीज़ें बढ़ेंगी अल्टीमेटली दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बोन जो है वो इकट्ठा होगा फीस के तौर पर और वहाँ से ज़्यादा शिबा इनू टोकन्स जो है वो बर्न होंगे। इस चीज़ को लेकर ये एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शिबा इनू की टीम की ये जो डेवलपमेंट्स हैं वो शिबा इनू की प्राइस को बहुत ही जल्द पॉसिबली 0.01 तक मतलब 1 सेंट तक लेकर जा सकती हैं। अगर हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ये सोचें कि भला छोड़ देना 1 सेंट को, 1 रुपये तक अगर इसका प्राइस चला जाता है तो भी हमारे लिए मतलब इनफ हो जाएगा। हम चाहते हैं कि भैया यहाँ तक तो कम से कम पहुँच जाए ताकि 50% हम इसको जो है वो सेल करें और फिर बाद में जाकर वंस अगेन इसको बाय भी कर लेंगे। इस तरह से मार्केट्स के अंदर चलता रहता है। लेकिन ये जो डेवलपमेंट्स टीम के यहाँ से चल रही हैं, मेरा ख्याल है कि ये ट्रस्ट भी बिल्ड कर रही हैं और ये बहुत सारी इन्वेस्टमेंट भी शिबा इनू के अंदर लेकर आएंगी, क्योंकि सिर्फ बर्निंग यहाँ पर दोस्तों अपना काम नहीं करेगी। ट्रस्ट के बिल्ड होने के बाद जैसे ही इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आएंगी तो मार्केट के ऊपर जाएगा, तो ही शिबा इनू का प्राइस जो वो एक्चुअली ऊपर जा सकता है। प्राइस की अगर हम बात करें तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एडवाइस देता हूँ, आप थोड़ा रिसर्च करें, टेक्निकल एनालिसिस वगैरह करें तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम, अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो डेली वाला आप शिबा इनू का चेक करें तो शिबा इनू टॉप के ऐसे कॉइन्स में आता है जिसका ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर बाय एंड सेल बहुत ज़्यादा होती है और लोग यहाँ पर जो डेली प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा बनाते हैं। अगर आप टेक्निकली चीज़ों को जानते हैं तो यहाँ पर डेली का जो है वो प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर मतलब आप ऐसा सोचें कि यार हम इसके अंदर ट्रेड करके $30-40 $50 तक अगर डेली बना लेते हैं फिर भी अच्छा हो जाएगा। पाकिस्तानी एंड इंडियन करेंसीज के अंदर ये डॉलर्स का अमाउंट अगर कन्वर्ट किया जाए तो एक अच्छा अमाउंट बन जाता है। इस तरह से पॉसिबिलिटी है कि आप एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर बनाएं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि टेक्निकली आप चार्ट को समझें। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक अच्छा पोटेंशियल और एक अच्छा स्पेस जो है वो यहाँ पर अभी तक मौजूद है। इसने हाई जो बनाया हुआ है अच्छा खासा ऊपर है, उस हिसाब से एक बड़ा स्पेस मौजूद है जहाँ पर शिबा इनू का प्राइस पॉसिबली जा सकता है। थोड़ी अगर दोस्तों यहाँ पर करेक्शन होती है, वंस अगेन अगर होती है तो 0.50968 तक पॉसिबली प्राइस में एक लॉन्ग टर्म में बता रहा हूं जा सकता है। अगर क्रिप्टो मार्केट के अंदर करेक्शन होती है, सिर्फ शिबा इनू के अंदर नहीं होगी। मार्केट अगर करेक्शन यहां पर करती है तो प्राइस यहां पर आएगा। और ये जो करेक्शन की मैं बात कर रहा हूं ये वीक के अंदर पॉसिबली हो सकती है। तो वहां से अगर आप वंस अगेन इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दें तो जैसे ही प्राइस ऊपर जाएंगे आपको पॉसिबली प्रॉफिट मिल जाएगा। और ये प्रॉफिट दोस्तों मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से कर रहा हूं। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप यहां पर आ जाएं और जो है वो आप कर दें दोस्तों इसको 1 आवर या 4 आवर का चार्ट। फिर उस हिसाब से आप जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स हैं उनको देख के आप यहाँ पर ट्रेड्स अपनी कर सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।